वेलकम कुकी कीकू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकी कीकू में। आज हम आपको एक बहुत ही खास यात्रा पर ले जाने वाले हैं। ठाणे से शिरडी इगतपुरी के रास्ते से होते हुए समृद्धि बाला साहेब ठाकरे मार्ग के जरिए। इस व्लॉग में हम आप हमने अपनी यात्रा की शुरुआत ठाणे से सुबह सुबह की। ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना अच्छा रहता है। ठाणे से इगतपुरी तक का रास्ता काफी खूबसूरत है, हरे भरे पहाड़ों और वादियों से होकर गुजरता है। रास्ते में इगतपुरी एक अच्छा हॉल्ट पॉइंट है जहां आप चाय, नाश्ता और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। इगतपुरी से समृद्धि बाला साहेब ठाकरे मार्ग की ओर बढ़ते हुए आपको बहुत ही शानदार हाईवे मिलेगा। इस हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, जो आपकी यात्रा को और भी आरामदायक बना देता है। हाईवे के दोनों ओर फैले हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और दूर तक फैली हुई पहाड़ियां इस मार्ग को और भी खूबसूरत बना देती हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां से हमने इगतपुरी के लिए कार से निकलना शुरू किया। मुंबई से इगतपुरी की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 2-3 घंटे लगते हैं। शुरुआती रास्ता थोड़ा ट्रैफिक वाला हो सकता है, इसलिए सुबह जल्दी निकलने की सलाह दी जाती है। जैसे ही आप कसारा घाट पहुंचते हैं, आप पाएंगे कि रास्ता बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक हो जाता है। कसारा घाट के घुमावदार रास्ते और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं, जहाँ आप रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। कसारा घाट के बाद जैसे ही आप इगतपुरी के पास पहुँचते हैं, आपको हर तरफ हरियाली और पहाड़ियों का स्वागत मिलेगा। इगतपुरी का मौसम हमेशा ठंडा और सुहावना रहता है, जो इसे एक आदर्श वीकेंड गेटवे बनाता है। यहाँ की हवा ताजगी से भरपूर होती है और मन को बहुत सुकून देती है। रास्ते में आप इगतपुरी के प्रसिद्ध वाटरफॉल्स जैसे कि वसंत वाटरफॉल और भावली डैम भी देख सकते हैं, जो मानसून में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इगतपुरी का हर कोना फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। अगर आप नेचर फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। पहाड़ियों, झरनों और घाटियों के खूबसूरत नज़ारे आपको कैमरे में कैद करने लायक बहुत सारे मौके देंगे। इगतपुरी में आपको कई ऐसे छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे, जहां गर्मागर्म और ताजगी से भरपूर कॉर्न भेल तैयार की जाती है। हम एक ऐसे ही फेमस स्टॉल पर पहुंचे, जो अपनी खास कॉर्न भेल के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार महामार्ग पर, जिसे समृद्धि महामार्ग या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। ये हाईवे मुंबई और नागपुर को जोड़ता है और इसे महाराष्ट्र का सबसे लंबा और अत्याधुनिक हाईवे माना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस शानदार यात्रा को। समृद्धि बाला साहेब ठाकरे मार्ग पर ड्राइव करना बहुत ही आरामदायक और स्मूथ है। हाईवे पर सफर करते हुए आपको कहीं भी ट्रैफिक की परेशानी नहीं होती, जिससे आप आराम से शिरडी तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में कई जगहों पर अच्छे रेस्ट स्टॉप्स हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं।
इस हाईवे का निर्माण बहुत ही आधुनिक तरीके से किया गया है, जिससे आपकी यात्रा समय पर पूरी हो जाती है। इस महामार्ग पर आपको पेट्रोल पंप और साफ सुथरे वॉशरूम की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हाईवे के दोनों तरफ आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे, जैसे हरे भरे खेत, पहाड़ियाँ और नदी के किनारे। समृद्धि महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आधुनिक और मजबूत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है। इस महामार्ग पर कई फ्लाईओवर, टनल्स और वायाडक्ट्स हैं जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं।
प्लाजा पर आपको इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग की सुविधा मिलेगी, जिससे आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मार्ग पर कई जगहों पर आपातकालीन हेल्पलाइन और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता है। इस महामार्ग पर ड्राइविंग का अनुभव बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित है। आप यहां पर 120 किलोमीटर घंटा की स्पीड लिमिट के साथ तेज और सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह महामार्ग एक वरदान साबित होता है, क्योंकि यह समय की बहुत बचत करता है। इस महामार्ग से होते हुए आप कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जैसे कि शिरडी, औरंगाबाद, इगतपुरी और नासिक। इसके अलावा आपको इस मार्ग पर कई ऐसी जगहें भी मिलेंगी जहां आप रुककर आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। समृद्धि मार्ग के जरिए सफर करते हुए हमने बहुत ही कम समय में शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंचने पर साईं बाबा के दर्शन का अलग ही आनंद होता है। हम आपको मंदिर परिसर, पास के बाजार और खाने पीने की जगहें भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी ठाणे से शिरडी की यात्रा इगतपुरी के रास्ते से समृद्धि बाला साहेब ठाकरे मार्ग के जरिए। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।